नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों, इस रविवार के दिन पड़ रही है प्रदोष की तिथि और यह प्रदोष की तिथि सावन और अधिक मास के मिलन वाली प्रदोष की तिथि है। पूज्य जी ने कहा कि इस तिथि में आपको सिर्फ एक बूंद घी से एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी शिक्षा के लिए बहुत उपयोग में आने वाला है, जो आपके व्यापार के लिए बहुत उपयोगी होगा, जो आपकी नौकरी के लिए बहुत लाभदायक होगा और जो आपके घर में धन धान्य को बढ़ाने के लिए या फिर आपकी ऐसी कोई मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए जो बहुत दिनों से अधूरी है, लेकिन वह बहुत सारे उपाय बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपकी सारी मनोकामना को बहुत शीघ्रता से परिपूर्ण करेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नीचे पूज्य जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में 7 तिथियों में किए जाने वाले 5 दीपक के उपाय को बता चुके हैं और इस चैनल पर आपको पहले वह उपाय बताया जा चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस उपाय को नहीं किया है तो इस प्रदोष में भी आपको उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों की बात करेंगे जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को, चाहे वह धन से संबंधित हो और चाहे वो आपकी शिक्षा या फिर नौकरी से संबंधित हो, पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप सभी प्रकार की मनोकामनाएं इस विशेष उपाय से परिपूर्ण होने वाली है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करना है। उन लोगों ने बहुत सारे व्रत कर लिए हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, लेकिन अगर उनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वह धन से संबंधित हो या फिर आपकी किसी जमीन या मकान से संबंधित हो या फिर आपके विवाह से संबंधित हो या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जो बहुत महीनों से या कई सालों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों को ये उपाय कर लेना है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होती है उसको आप तोड़कर अलग कर लेंगे। आपके पास अगर बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको 1 बूंद या 2 बूंद, जितना भी आपको शुद्ध देसी घी मिल जाए उतना ही आपको ले लेना है और साथ ही साथ आपको एक छोटे से गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। इसके बाद सबसे आखिर में आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जला तांबे के पात्र में ले लीजिएगा। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखे, पूज्य जी ने बताया कि ये उपाय आपको शाम को प्रदोष काल के समय में करना है। प्रदोष काल के समय में आप जानते हैं कि साक्षात महादेव शिव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए प्रदोष की तिथि में ये उपाय आप लोग प्रदोष काल में करिएगा। प्रदोष काल के विषय में अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आप लोगों को जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है यह प्रदोष काल का समय कहलाता है और इसी समय आपको ये उपाय करना है। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग में समर्पित करते जाएगा और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएगा। इसके बाद आपके पास जो 1 बेल पत्र है उस बेल पत्र की सबसे आगे वाली जो पत्ती, सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती की चिकनी तरफ वाला जो हिस्सा होता है उस हिस्से में आपको घी लगा देना। उस पत्ती के चिकनी साइड वाले पूरे हिस्से में आपको घी लगा देना है। यह आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से लगाना है। फिर उसके बाद नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं उन 2 पत्तियों में आप गुड़ वाला पानी लगाएंगे। देखिए, आपने जो 1 गुड़ का टुकड़ा लिया है उसको अच्छे से चुरा कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए। अब इस गुड़ को आपने लेप की तरह तैयार कर लिया है। अब इसी गुड़ के लेप को आप बेल पत्र के नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं उन्हें पत्तियों में चिकनी तरफ आपको लगा देना है।
ऊपर वाली पत्ती पर घी लगा दीजिए। इसके बाद यह बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखनी है और महादेव से अपनी उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। चाहे वह मनोकामना धन से संबंधित हो या किसी भी प्रकार से संबंधित, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे से समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आपको अपनी तरफ रखना है। अगर आप दक्षिण दिशा में बैठकर ये उपाय कर रहे हैं तो बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आपकी तरफ रहेगा। गुरुजी ने कहा कि प्रदोष की तिथि में प्रदोष काल में किया गया ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखें, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी शिक्षा में कोई दिक्कत है या फिर जिनके व्यापार में कोई समस्या आ रही है और या फिर जिनकी नौकरी में कोई बाधा आ रही है, तो उन लोगों को ये उपाय कर लेना है। इस उपाय के लिए भी आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है, लेकिन बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा तांबे के पात्र में ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। बस सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय भी आप कोशिश करेगा कि प्रदोष काल में ही कर लें। अगर प्रदोष काल में आपको मौका मिल जाता है तो प्रदोष काल में कर ले, नहीं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ में बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र की जो डंडी का हिस्सा होगा वह आपकी तरफ रहेगा और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा, यानी जो खुरदुरे शायद का हिस्सा होगा वो आपकी हथेली पर टच करेगा यानी स्पर्श करेगा। बेलपत्र आपको ऐसे रख लेनी है और इसी बेलपत्र के ऊपर आपको यह एक लोटा जल रख लेना है। फिर उसके बाद आपको अपने इसी हाथ से यह एक लोटा जल इस प्रकार से धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करने के बाद आप जो एक बेल पत्र ले गए हैं उसको अपने ऐसे ही हाथों से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। बेलपत्र समर्पित करते समय आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, जो शिक्षा से संबंधित समस्या चल रही है, जो नौकरी से संबंधित समस्या चल रही है या फिर जो व्यापार से संबंधित समस्या चल रही है, उस समस्या को दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना करते हुए यह बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपके जीवन में चल रही शिक्षा को अच्छी प्रकार से चलाएगा। आप अगर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपकी नौकरी में कोई बाधा आ रही है या फिर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो प्रदोष के दिन किया गया ये उपाय महादेव की कृपा से आपकी इन तीनों समस्याओं को बहुत ही जल्द समाप्त कर देगा।